हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम क्या करेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट करेंगे। देखिए हमने रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक कर लिया है और रिलेटिव वेलोसिटी के पैरेलल में हमने आपको बता दिया कि क्या होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा। आज बेटा हम क्या करेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक है, वेलोसिटी की तरह ही चलेगा, ये भी हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू जीरो कोई बॉडी यहाँ पे वो पे है, ओरिजिन पे है, ठीक है। और यानी यहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो था तो कार कहाँ थी, इधर थी बेटा, कार ए मान ली इसको। ये कार क्या है, बी, यानी जब टाइम जीरो है तो कार ए तो यहाँ पे है, कार ए की पोजीशन ये है, या पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ बोलेंगे इसको, ठीक है। एक्स ए ओ का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओ के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन ये है। यानी बी की पोजीशन क्या है, एक्स बी ओ, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बी यहाँ पे है, ठीक है। जब टाइम एट टी इज इक्वल टू टी पे देखा तो बॉडी क्या करी, कुछ मूव कर गई। बॉडी ए आगे चल पड़ी वी ए वेलोसिटी से, और ये बॉडी आगे चल पड़ी वी बी वेलोसिटी से। यानी ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस हो गया बेटा आपका। ये अब ये क्या हो गया, एक्स ए क्या है, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये क्या है, एक्स बी, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आफ्टर टाइम टी है, ठीक है। ए और बी दोनों मूव कर चुके हैं कुछ डिस्टेंस पे, तो यानी ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये तो ओरिजिन तक था यहाँ से, स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो था। टाइम टी के ऊपर इसने इतना डिस्टेंस और कवर कर लिया, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना हो, स्पीड ले लो, यहाँ स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालना हो तो क्या बनेगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी डिस्टेंस क्या होगा, वी ए इंटू टी। यानी ये ए बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, बी ने ऐसे ही कितना कवर कर लिया, बी स्टार्टिंग में तो यहाँ थी जब टाइम जीरो था, तो अब बी ने कितना कवर कर लिया, वी बी टी। क्या ये आपको फाइंड आउट करना आता है। देखिए हम क्या ले लें, इसको मान लो स्पीड मान लो। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यहाँ से मेरे को डिस्टेंस निकालना हो तो क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे स्पीड पहली बॉडी कितनी है, वी ए, और टाइम कितना है, टी। तो ये आगे देखिए, ठीक है, ऐसे ही दूसरी आ जाएगी। यानी इसके पैरामीटर सारे दिखाएंगे। एट टी इज इक्वल टू जीरो, एक्स ए ओ क्या है, पोजिशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए, ही रहा। एक्स बी ओ क्या है, पोजिशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। दोनों एट टी इज इक्वल टू टी पे क्या है, देखिए एक्स ए क्या चीज़ है, एक्स ए क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए आफ्टर स्टार्ट। एक स्टार्ट होने के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक्स बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी आफ्टर द स्टार्ट टाइम एट टी इज इक्वल टू टी पे, ठीक है बेटा। यानी यहाँ से मैं एक्स ए लिखूँ, एक्स ए कितना होगा बेटा, एक्स ए ओ तो पहले ही था, और ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और कवर किया इसने, डिस्प्लेसमेंट करो डिस्टेंस। एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ए ओ तो यहाँ तक था पहले, प्लस ये और जोड़ दो, इसमें क्या बनेगा, वी ए इंटू टी। यानी ये तो था टी इज इक्वल टू जीरो पे, ये कितना होगा, टी इज इक्वल टू टी पे डिस्प्लेसमेंट कवर, ठीक है। यहाँ पे एक्स बी लिखूँ मैं, एक्स बी लिखूँ तो क्या बनेगा, एक्स बी लिखूँ तो क्या बनेगा, एक्स बी ओ, एक्स बी ओ तो यहाँ पे पहले ही था इतना, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे, तो ये एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट ये कवर किया इसने टी टाइम में, तो ये और ऐड कर दो, वी बी इंटू टी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम टी है, और ये टी इज इक्वल टू जीरो पे था, टी इज इक्वल टू जीरो पे देखिए पोजिशन, ठीक है। यानी क्या हुआ अपना, क्या हुआ बेटा, अब क्या करेंगे हम इनको रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे, देखिए, ठीक है। फाइनल ज़्यादा कौन सा है, ये है अधिक, ज़्यादा में से कम वाला डिफरेंस निकाल लेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, एक्स बी माइनस एक्स ए, ठीक है। एक्स दोनों का डिफरेंस कितना है, एक्स बी माइनस एक्स ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो। ये एक्स बी की वैल्यू रखो पहले, ये रही, माइनस एक्स ए वाले उसमें से माइनस कर देंगे, तो अंदर भी क्या हो जाएगा, माइनस। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर वी बी ए होता तो हम क्या लिखते, वी बी माइनस वी, ये रिलेटिव वेलोसिटी हमने कर रखा है, तो ये क्या होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। सेम फार्मूला तीनों का, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट यानी बी ए क्या लिखेंगे, एक्स बी माइनस एक्स ए, रिलेटिव वेलोसिटी वाले फार्मूले से। आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है पीछे वाला, तो देख लो उसको, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी के फार्मूले से क्या हो जाएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। यानी इनको कर लो, एक्स बी ओ इधर लिया हो, एक एक्स ए ओ, प्लस में क्या होगा, इसमें वी बी माइनस वी ए टी कॉमन ले लिया, दोनों में इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद कर लो आप, ठीक है। इसका फार्मूला आ गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कह सकते हैं, कैन कॉल्ड पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन क्या है। यानी ऑब्जर्वर कौन है, यहाँ पे ऑब्जर्वर वेलोसिटी थोड़ी है, डिस्प्लेसमेंट है। ऑब्जर्वर पूछे तो यहाँ पे ए होगा, और बी को डिस्प्लेसमेंट को देखेगा। स्पेशल केस है जब ए और बी दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाए, वी ए बी और वी बी के दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो एक्स बी ए कितना बन जाएगा, एक्स बी ए रिलेट पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना बन जाएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एक्स बी ए। देखिए क्या बन जाएगा, दोनों बराबर होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे,
ठीक है। और गैप विल रिमेन सेम, जब दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, भाई ये भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से, तो क्या इनके बीच का जो गैप है वो कम ज़्यादा होगा? नहीं, क्योंकि जितना ये आगे चलेगा उतना ही इसके पीछे आ जाएगा। ठीक है, जितना आगे चला उतना ही पीछे आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बना रहेगा। ठीक है, गैप विल बी रिमेन, दे कैन नेवर ओवरटेक, गैप विल मेंटेन, वो कभी भी ओवरटेक नहीं करेंगे। मान लो ये भी 5 मीटर पर सेकंड से और ये भी 5 मीटर पर सेकंड से, तो क्या ये ओवरटेक करेंगे? कभी नहीं, तो इनके बीच में गैप भी क्या रहेगा? बना रहेगा। दूसरा है, अगर वी बी ज़्यादा हो वी ए से तो भी ओवरटेक नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें गैप बढ़ता जाएगा। वी बी, ये वेलोसिटी ज़्यादा और ये कम हो तो इनके बीच में जो ये गैप है ये बढ़ता जाएगा और कभी भी ओवरटेक नहीं करेंगे। देखिए एक्स, इनमें जो गैप है एक्स बी माइनस एक्स ए बढ़ता जाएगा, गैप विल इंक्रीज, ये बढ़ते का निशान होता है बेटा। अगर उल्टा कर दें, वी ए ज़्यादा हो वी बी से, दे विल ओवरटेक, ये धीरे चल रही है और ये फास्ट चल रही है, तो गैप इनमें डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, एक्स बी माइनस एक्स ए वो डिक्रीज होता जाएगा और ये ओवरटेक कर जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे, तो वैन दे विल, तो क्या हो जाएगा? दे विल ओवरटेक एक्स बी माइनस एक्स ए, दोनों जीरो कब हो जाएंगे? दोनों के बीच का गैप, ये इसको करो अप्रोच करती जाएगी, यहाँ पे मान लो दोनों बराबर आ गई तो गैप क्या हो गया? जीरो। वैन दे विल पासिज एंड विल ओवरटेक, जब वो पास करेंगी और ओवरटेक करेंगे दोनों के बीच का गैप क्या हो जाएगा? जीरो। यानी एक्स बी माइनस एक्स ए जो गैप है दोनों के बीच का वो डिक्रीज होता जाएगा। आइए कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं इनके। पहला है पोजीशन ऑफ ए कार ए एंड कार बी एट टी इज इक्वल टू 0 100 और 200, ये पोजीशन ए की है और ये बी की है। वेलोसिटी ए की ये दे रखी है और वेलोसिटी बी की क्या दे रखी है? ये दे रखी है। इन सेम डायरेक्शन वेहन एंड वेहर दे विल ओवरटेक, कब और कहाँ ओवरटेक करेंगी? तो इस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वाले से हम निकाल देंगे। एक्स ए ओ कितना है? पोजीशन है ना, पोजीशन एक्स ए ओ। ठीक है, एक्स ए ओ पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, तो इनकी पोजीशन दे रखी है तो दोनों की पोजीशन नोट करो। एक्स ए ओ कितना है? 100, एक्स बी ओ कितना है? 200। वेलोसिटी ए की कितनी दे रखी है? 10 और बी की कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। देखिए ये क्या है? स्लो चल रहा है, ये फास्ट चल रहा है, तो इसका मतलब गैप तो डिक्रीज होता जाएगा, एक्स बी माइनस एक्स ए डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, जब ये ओवरटेक करेंगे दोनों का गैप क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है बेटा, तो ओवरटेक करेंगे दोनों का गैप क्या हो जाएगा? जीरो। तो कहाँ और कब मिलेंगे ये निकालना है। दे विल ओवरटेक, जब ओवरटेक करेंगे दोनों का गैप कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, दोनों पास साथ साथ में आ जाएंगे। यानी इसको क्या लिखेंगे हम? इसको क्या लिखें? ये फार्मूला क्या था अपना? देखिए रहा। ठीक है, एक्स बी ओ एक्स ए ओ और क्या लिखेंगे? वी बी इंटू टी और इज इक्वल टू, अगर ये जीरो है इसकी वैल्यू तो ये भी क्या हो जाएगी? जीरो। यानी इसकी इज इक्वल टू ये होता था पीछे वाले फार्मूले से, यहाँ से देखो। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करो। ये कितनी? 200, ये कितनी? 100। वी बी कितना है? 5, ए कितना है? 10 इंटू में टी, यहाँ से टी आ जाएगा बेटा। टी कितना आ गया? 20 सेकंड के बाद वो एक दूसरे को दोनों क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, जब वो आपस में ओवरटेक करेंगी तो पोजीशन ऑफ बी और पोजीशन ऑफ ए क्या होंगी? बराबर हो जाएंगी, यानी ओरिजिन से दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एक्स ए कितना होगा और एक्स बी कितना होगा? फाइंड आउट करना, दोनों बराबर आएंगे, चेक कर लो आप। एक्स ए निकालने के लिए क्या फार्मूला होता था? एक्स ए का फार्मूला देखिए क्या था? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट ए आफ्टर टाइम टी, ये था एक्स ए ओ प्लस वी ए इंटू टी। तो ये फार्मूला लगा दो, 300 मीटर आएगा। एक्स बी क्या होता था? इसकी पैरेलल हो जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू बी ओ प्लस वी बी इंटू टी, ये कितना आएगा? 300। यस बोथ विल बी, यस बोथ विल बी सेम जब ओवरटेक करेंगी, हिंदी में लिख दिया बेटा मैंने आपका। यहाँ दोनों बराबर होंगे डिस्प्लेसमेंट जब ओवरटेक करेंगे तो। ठीक है, ओरिजिन से जो जहाँ से चली थी उसे वहाँ से डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगी? बराबर है। जब अपोजिट डायरेक्शन हो देन टेक एनी वेलोसिटी वैल्यू नेगेटिव, अगर इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो ना, ये तो सेम डायरेक्शन थे बेटा अपनी, अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो तो इनमें से कोई एक वेलोसिटी आप नेगेटिव ले लो, कौन सी भी ले लो जो आपकी मर्जी आपको मानना पड़ेगा। जैसे ये डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड भिवानी इज 100 किलोमीटर, दो ट्रेन स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली विद द स्पीड ऑफ 54 और 72 किलोमीटर पर आवर, बोथ स्टेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, वेन विल दे क्रॉस ईच अदर। भाई दो ट्रेन चल रही है, एक तो भिवानी से चली है, एक दिल्ली से चली है। ठीक है, दिल्ली वाले की क्या है? इन दोनों के बीच का स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो दिल्ली वाली जो ट्रेन चली है वो मान लो 54 किलोमीटर पर आवर से चली है और भिवानी से चली है वो ये से चली है, यानी दोनों की स्पीड सेम नहीं है। अगर दोनों की स्पीड सेम होती तो क्या करती? वो बीच में आके मिलती 50 किलोमीटर पे, 50 वो कवर कर जाती 50 वो, लेकिन अब क्या है? इनकी स्पीड अलग अलग है, तो वो कहाँ क्रॉस करेंगी? कहाँ करेंगे? इसके लिए फार्मूला हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट से ही फाइंड आउट कर देंगे। देखिए ये ट्रेन मान लिया दिल्ली से चली है, इसकी वेलोसिटी ये मान लिया हमने, कोई मान लो ये भिवानी से चली है, इसकी बी मान ली, यानी वी बी कितना है?
जो भिवानी से चल रही है, देखिए ये डायरेक्शन नेगेटिव मानते हैं हम, तो नेगेटिव ले लिया। वी ए कितना है, डायरेक्शन पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव मान लिया। एक्स बी माइनस एक्स ए, जब वो क्रॉस करेंगे तो दोनों का गैप क्या होगा, जीरो। एक्स बी माइनस एक्स ए का फार्मूला क्या था, ये था, पीछे वाले पेज पे अभी किया हमने। सारी वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है, आ जाएगा जो भी आएगा जितने सेकंड। यानी जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो टेक एनी वन वैल्यू नेगेटिव, वेलोसिटी कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव ले लो जब अपोजिट डायरेक्शन आती है, आपको अजप्शन याद रखना है। फिर भी अगर टाइम नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव ले लो, क्योंकि टाइम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। टाइम की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा। तो ये क्या था, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। आज हम सेकंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट बेटा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी एक अच्छा टॉपिक है, रिलेटिव वेलोसिटी भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ो।